अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विदिशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। बीटीसी अपडेट के साथ साथ जुलाई मंथ को लेकर हम क्या एक्सपेक्ट करें, बीटीसी की प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है जुलाई मंथ के लिए, और कल होने वाले मैनिपुलेटिव मूव को भी लेके बात करेंगे। साथ ही साथ एलटीसी के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स को भी देखेंगे। सो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है वीडियो। डिस्क्लेमर आपके सामने है। फ्रेंड्स, कल के दिन की शुरुआत काफ़ी बेहतरीन हुई, जहां पर एक टाइम पर बीटीसी ने $31,282 का हाई भी दिया। बट ऐसा हुआ कि जो मैनिपुलेटर्स हैं उन्होंने अपना गेम खेला और एक गुड डे को ब्लडी डे में तब्दील कर दिया। कैसे देखें, $29,500 तक का दम दिया मैनिपुलेटर्स ने प्राइस को। व्यूअर्स, मार्केट में रहते इस तरह के जो मूव्स होते हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी सीख दे के जाते हैं कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस मार्केट एट द टाइम ऑफ मैनिपुलेटिव मूव, जो कि स्टॉप लॉसेस को हिट करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। न्यूज़ पॉजिटिव थी, जहां पर पॉजिटिव कोर पीसी डेटा सामने आया था। बट मेन इशू तब सामने आया जब दी वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की तरफ से इस पॉजिटिव न्यूज़ को सबूताज कर दिया गया, जहां उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि सोर्स के मुताबिक एसईसी ने कहा है कि स्पॉट बीटीसी ईटीएफ फाइलिंग आर इनएडिकेट, जो कि इतना बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि देखें कोई भी जो प्रोसीजर है ऐसे ही अप्रूव नहीं होता और ना ही एसईसी डायरेक्ट स्पॉट बीटीसी ईटीएफ को रिजेक्ट कर सकता है। सो ये यहाँ पर जो मेन बात थी वो ये थी कि यहाँ पर कैंसिल होने की कोई बात नहीं की गई, बल्कि फाइलिंग का क्लियर ना होना और कॉम्प्रिहेंसिव होना सामने आया। बट ऐसा होता है कि जो मैनिपुलेटर भैया हैं वो तो बैठे होते हैं इसी इंतजार में कि ऐसी कोई अपडेट आए और वो मैनिपुलेट कर सके मार्केट को। खैर, इसके बावजूद जो बीटीसी के प्राइस हैं बुलिश सिनेरियो में ही मूव हो रहे हैं, यानी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश ही हैं। और इस वक्त जो बीटीसी की प्राइस हैं दोबारा से $30,000 से अबव ट्रेड कर रहे हैं। फिर जुलाई जो मंथ है हिस्टोरिकली क्रिप्टो मार्केट को लेके स्ट्रॉन्ग रैली का मंथ रहा है। एवरेज 11% से ज़्यादा का इंक्रीज देखा जाता रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स के जुलाई मंथ के बीटीसी रिटर्न की बात करूं तो वो रहा 24.03%, 18.15% और 16.8%। सो इस सब के चलते इस मंथ के लिए बीटीसी की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो मिनिमम $35,000 तक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी के प्राइस को देखें तो एक ही रेंज में मूव हो रहे हैं, यानी $30,000 से $31,000 के दरमियान। प्राइस $29,500 तक की रेंज तक भी गए, बट आप देख सकते हैं कि ये डम था वीक की सूरत में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव मूव था। अभी के लिए बीटीसी प्राइस जो है साइडवेज मूव दिखा रहे हैं, जिसके चलते प्राइस बियर फ्लैग की फॉर्मेशन बनाते दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी कैंडल के बाद, एक बड़ी बेरिश कैंडल के बाद जो छोटी छोटी हमें अनडिफाइंड कैंडल नजर आ रही हैं, तो अगर ये फॉर्मेशन कंफर्म होती है तो हम एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट करें यहाँ पे, जिसके चलते प्राइस $29,000 के जोन तक जा सकते हैं। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक होती है तो हमारे पास $27,300 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। वनडे के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी के प्राइस को देखें तो हमें असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यूअर्स, ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। मोस्टली ऐसे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो अगर इस पैटर्न का पोटेंशियल ब्रेकआउट मिलता है तो $31,000 की जो स्ट्रॉन्ग इस वक्त रेजिस्टेंस है हमारे सामने, उसके ब्रेक होने के चांसेस बन पाएंगे। और ये जो $31,000 से $32,500 का कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है या फिर हमारा जो कंफर्मेशन जोन है, इसके क्रॉस होने के बाद मार्केट में फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है, जहां पर उसके बाद हमारा टारगेट होगा $34,000 का जोन। और अगर इस पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन मिलता है तो ये पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाएगा। तो जब तक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है इस चैनल का, प्राइस इसी चैनल में मूव होते रहेंगे। लाइटकॉइन एलटीसी की बात भी हो जाए, क्योंकि मेजर हाविंग इवेंट एक्सपेक्टेड है अगस्त में। 1 महीने का टाइम बाकी रह गया है, जिसके चलते प्री रैली के चांसेस बन सकते हैं। इस प्राइस इस वक्त जो है अपनी सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस से ऊपर है, $106 पर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। सो ये जो क्वार्टर था लाइटकॉइन के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा, जहां पर लाइटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है उसने अपना न्यू रिकॉर्ड बनाया ट्रांजैक्शन काउंट में। एलटीसी माइनिंग हैश रेट में मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द एलटीसी फाउंडर ट्वीट, ब्लॉकचेन हैश रेट ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। सो व्यूअर्स, एक पॉजिटिव अपडेट है। एलटीसी हाविंग का इवेंट है। कल के दिन में एलटीसी में नोटेबल इंक्रीज देखने को मिला, जहां पर $102 और $106 की जो रेजिस्टेंस थी ना सिर्फ वो ब्रेक हुई, बल्कि प्राइस ने $113 का हाई भी दिया। बट वहां पर प्राइस जो है परसिस्ट नहीं कर पाए। फिलहाल इस वक्त जो है $106 पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी के लिए अगर वनडे के टाइम फ्रेम में देखें तो जिस तरह के वॉल्यूम के साथ हमें ये बुलिश मूव देखने को मिला है, उसके चलते मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर यही चांसेस हैं कि मजीद रिकवरी देखने को मिलेगी। $106 की जो हमारी रेजिस्टेंस है फिलहाल अब ये सपोर्ट का काम दे रही है। इसे प्राइस रीटेस्ट करें, जहां से दोबारा अच्छी रिकवरी के चांसेस है। व्यूअर्स, अगर ये जोन ब्रेक होता है तो $102 पर नेक्स्ट सपोर्ट मौजूद है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो एलटीसी की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है $114 पर।
फ्रेंड्स ऐसा है कि अभी के लिए जो सिनेरियो बन रहा है उसके चलते हम मार्केट में बुलिश ही हैं। $80 के जोन में मैंने आपको बाइंग का कहा था, बट अगर आपने वहाँ पर ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है और अभी भी आप स्टिल इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, तो थोड़ी बहुत बाइंग आप इस लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम जो है मज़ीद रिकवरी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्राइस करेक्शन चल सकती है, बट प्री रैली के चांसेस यहाँ मौजूद है। देखिए, जहाँ पे हार्विंग की बात आती है तो वहाँ पर जो ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आता है वो पोस्ट हार्विंग नज़र आता है। तो ऐसा है कि आप इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेंगे, ये जस्ट फॉर आपको एजुकेट करने के लिए और अपडेट करने के लिए है। लास्ट में व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक और अपडेट है मेरे पास, बैंकक्रप्ट सेल्सियस को परमिशन ग्रांट हो गई है, और ये जो परमिशन ग्रांट हुई है फ्राइडे वाले दिन कि वो अपनी ऑर्ड्स की लिक्विडिटी स्टार्ट कर सकता है। ये जो परमिशन है बैंकक्रप्ट जज की तरफ से ग्रांट की गई है एसईसी से डिस्कस करने के बाद। तो यहाँ पर सेल्सियस जो है वो सेल या कन्वर्ट कर सकता है अपने एसेट्स को, जो कि नॉन इथीरियम और नॉन बीटीसी हों, और ये जो है 1 जुलाई के बाद एप्लीकेबल हो सकता है, ताकि जो सेल्सियस है वो अपने क्रेडिटर्स को पे आउट कर सके। अब यहाँ जो मेजर होल्डिंग्स हैं इसके पास वो हैं मैटिक, एडा और सोलाना की सूरत में। तो अगर ये सेलिंग होती है या कन्वर्जन होती है तो यहाँ पर इन जो एसेट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ सकता है, और ये बात फेवर में जा सकती है बीटीसी और इथेरियम के। यहाँ पर फोकस रहना होगा कि कब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।